हेलो। ये क्वेश्चन है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड री इशूड टू बी एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 ईच जनरलाइज। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स को कैसे शेयर को री इशू करते हैं और फॉरफिट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो देख लो एक बारी दोबारा से रिपीट। यहाँ पे हमने री इशू का और फॉरफिटेड का दोनों आपको बता रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमने 40 शेयरों को फॉरफिट किया है। जब भी आप शेयरों को फॉरफिट करते हैं तो एक डिटेल आप क्वेश्चंस की ज़रूर लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। इस ₹10 वाले शेयर में नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, तो फाइनल कॉल के हमें ₹2 नहीं मिले हैं। फाइनल कॉल के हमें ₹2 नहीं मिले। फाइनल कॉल के ₹2 नहीं मिले तो अगर ₹10 का एक शेयर है और फाइनल के बाद आप जानते हैं कोई भी कॉल डिमांड नहीं होती। फाइनल मीन्स लास्ट, तो लास्ट आपके ₹2 है। अगर ₹10 में से ₹2 आपने नहीं दिए तो इससे क्या पता लगता है कि इस शेयर होल्डर ने हमें ₹8 पे कर दिए होंगे। ₹8 किसके हैं क्या है ये हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। आपको बस ये याद रखना है कि कितने रुपए उसने दिए और कहाँ कहाँ वो फेल हो रहे हैं। तो जब भी आप शेयरों को फॉरफिट करते हैं तो आपको देखना है कि शेयर कितने का है, कहाँ कहाँ वो फेल हो रहा है और कितना उसने पेमेंट किया है। इस क्वेश्चन में 40 शेयर वालों ने ₹10 का एक शेयर है जिसमें से उसने फाइनल कॉल के ₹2 नहीं दिए, इसका मतलब ₹8 वो पे कर चुका है। तो जब हम इसकी जर्नल करेंगे तो जर्नल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉरफिट वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। और फॉरफिट वाली एंट्री में क्या है, सबसे पहले एंट्री होती है हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू मैंने बताया था कॉल सिनेरियो तब लिखना है जब आपको नाम ना दे रखा हो कि कहाँ फेल हो रहा है। यहाँ तो साफ पता लग रहा है फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, कितने शेयर है 40 शेयर, तो यहाँ लिखिए 40 इंटू मैंने बताया था शेयर कैपिटल के अंदर होती है डिमांड। डिमांड दो चीज़ों से मिलकर बनती है, राइट और क्रॉस। अगर राइट और क्रॉस दोनों को ऐड करते हैं तो 8 + 2 मिला के कितने हो गए 10, तो 10 की डिमांड हुई है। कितना मिला है वो फॉरफिट में जाता है, तो 40 शेयर्स के ₹8 के हिसाब से आपका फॉरफिट हो जाएगा और 40 शेयरों का ₹2 के हिसाब से आपका फाइनल कॉल में चला जाएगा। तो ये आ गया आपका ₹40 डेबिट में, 38 328 आएगा और इसका आएगा ₹80। ठीक है, जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बना के आप करेंगे ये। अब सेकंड एंट्री जो है इसमें री इशू की है। अब री इशू देखिए कितने किए हैं, री इशू किए हैं इसमें से इन शेयरों को री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है शेयर की फेस वैल्यू, तो हम शेयर की फेस वैल्यू ₹10 को ₹10 में री इशू कर रहे हैं। अगर 10 के शेयरों को हम 10 में री इशू करते हैं तो ये कहलाता है एट पार का री इशू। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम शेयरों को री इशू करते हैं एट पार पे तो क्या एंट्री होती है, यहाँ पे ये बताइए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 का शेयर अगर हम 10 में बेचते हैं तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी, जितना पैसा हमारा बैंक में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। तो कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, 40 शेयरों का ₹10 के हिसाब से हमारे पास पैसा आ रहा है। 40 × 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 × 10, तो 40 × 10 कितना हो गया ₹40, 400 सॉरी, 40 × 10 कितना हो गया 400। डेट मीन्स
कि आपने 400 वाली चीज़ को 400 में बेचा, जब आप 400 वाली चीज़ को 400 में सेल करेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट, कोई लॉस तो हो नहीं रहा। ठीक है, अब आती है लास्ट एंट्री जो होती है रीइशू के बाद कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट को ट्रांसफ़र करना। आप देखिए पुराना शेयर होल्डर ने हमें 320 रुपीज़ पहले ही पे कर चुके थे और जो न्यू शेयर वाला है वो हमें पूरे के पूरे 400 ही दे रहा है। तो रीइशू करते समय हमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा। तो जो आपने फॉरफिट कर रखा है ये सारा का सारा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक्चुअल में जो ये प्रॉफिट का अमाउंट है ये कैपिटलाइज प्रॉफिट होता है और कैपिटलाइज प्रॉफिट को हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ए लिमिटेड ने 40 शेयर्स जो 10 रुपीज़ का एक है फॉरफिट किया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। कभी भी आप शेयर होल्डर को किस वजह से फॉरफिट करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो शेयर होल्डर है जिसके 40 शेयर है उसने 10 रुपये में से हमें 2 रुपये नहीं दिए, तो बैंक कंपनी क्या करती है, उसे एक नोटिस भेजती है कि भाई आप अपना ये पैसा ड्यूज जो है वो आप टाइम पे विद इंटरेस्ट आप सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज हम आपके शेयरों को फॉरफिट कर लेंगे। जो कॉल्स इन एरियर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम और कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो यहाँ पे हमने फाइनल कॉल नहीं दी थी, इसलिए इस कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट किया है। 40 शेयरों को फॉरफिट किया है। 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये की फाइनल कॉल है, जो वो पे नहीं कर रहा है। तो पे क्या किया होगा, 10 में से 2 हटा दीजिए, आपके पास मिल गया कितने रुपए, 8 रुपीज़ वो पे कर चुका है। तो जब जर्नल करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी कैपिटल आप क्रेडिट कर रहे थे अभी तक, अब उसे डेबिट करके क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मीन्स जो पैसा हमें रिसीव हो गया है। तो 40 × 8 टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के 40 × 20 2 करने पे कितना आ जाएगा, 80। 400, 320 और 80। अब रीइशू किया है शेयरों को, रीइशू किया है फुल्ली पेड अप, बी को रीइशू कर दिया फुल्ली पेड अप 10 ईच, 10 रुपये में बेच दिया। फुल्ली पेड अप आने का मतलब है कि शेयर की फेस वैल्यू जो भी है उसे हम 10 रुपये में बेच रहे हैं। अब 10 वाली चीज़ को 10 में बेचेंगे तो बैंक में भी 10 आएगा और कैपिटल में भी 10, तो हमें ना तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये आ गया। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व की। तो जो भी आपने पहले फॉरफिट कर रखा है, क्योंकि रीइशू में कोई लॉस नहीं है, तो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बिकॉज ये जो प्रॉफिट है आपका वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, ये कैपिटलाइज प्रॉफिट होता है। अब सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, इसमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 80 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो जब भी आप इसको आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, तो पहला काम क्या करना है, आपने जर्नल का फॉर्मेट आपने बनाना प्रॉपर, और उसमें जर्नल से भी पहले आप काम कीजिए, ये डिटेल लिख लीजिए। डिटेल क्या लिखनी है कि शेयर की फेस वैल्यू क्या है। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। देखो फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं दे रहा वो, तो फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दे रहा। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। 10 में से 2 और 3 मिला के 5 नहीं दे रहा, तो दे क्या रहा होगा, ऑफकोर्स ये 5 रुपये दे रहा होगा हमें। तो ये 5 रुपये हमें रिसीव हो गए और 3 और 2 5 रुपये हमें रिसीव नहीं हुए। तो जब हम जर्नल करेंगे अब इस क्वेश्चन की, तो उसमें सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, हमने शेयर को फॉरफिट करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 80 शेयर है, मैंने बोला था डिमांड 2 चीज़ों से मिलके बनती है, राइट और क्रॉस। देखो राइट 1 पे है, क्रॉस लेकिन 2 पे है, 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 की डिमांड हुई है। और मिला क्या है हमें, वो जाएगा शेयर फॉरफिटेड में। मिला क्या है हमें, 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मिल चुका है,
वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा। तो 80 इंटू 5 के हिसाब से हो गया 400। और फिर इसके बाद क्या क्या नहीं मिला उसका नाम लिखेंगे अलग अलग इंडिविजुअली। एक उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी हमें, और एक हमें उसने फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं दिए। और यहाँ पे आप लिख दीजिए 80 इंटू 3 और 80 इंटू 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 800 हो जाता है, ये 400 होगा, ये 240 और ये 160। तो 800 रुपये में से आपने 400 रुपये पे कर दिए हैं और 240 और 160 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं किए। अब इसके बाद इन शेयरों को रीइशू किया गया। देखिए कह रहा है इन शेयरों को हमने रीइशू किया है टू सी को रीइशू किया है। कैसे रीइशू किया? फुल्ली पेड अप। जब फुल्ली पेड अप आ जाता है, फुल्ली पेड अप कितने में? 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है शेयर की फेस वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अगर 10 रुपीज़ वाले शेयर को अगर हम क्या करते हैं 9 रुपये में इशू कर देते हैं तो इस केस को कहते हैं हम डिस्काउंट का केस। और डिस्काउंट के केस की मैंने क्या एंट्री लिखवा रखी है? देखिए यहाँ पे लिखवा है कि अगर री इशू करते हैं 10 वाले शेयर को हम कम में री इशू करते हैं तब हम डिस्काउंट का केस मानते हैं। और इसमें एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें बैंक में जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है वो, जो नहीं मिल रहा है वो फॉरफिट में, और बाकी टोटल अमाउंट आपका किस में चला जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर जब हम फॉरफिट के बाद रीइशू की एंट्री करेंगे तो उसमें कितने शेयर रीइशू किए? इन सभी शेयरों को हमने रीइशू कर दिया है। तो हम रीइशू के अंदर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए हमने 80 शेयरों को रीइशू किया है 9 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे 9 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 80 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आएगा 80 इंटू 10। तो ये होगा 70, 720, 80 और 800। ठीक है। और जब भी शेयर रीइशू हो जाएगा तो फिर आपको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास करनी है। और वो एंट्री क्या है? कैपिटल रिजर्व की एंट्री है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे 400 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है और 80 रुपीज़ आपका लॉस है। अगर प्रॉफिट आपका 400 रुपये का है और लॉस आपका 80 रुपीज़ का है तो 400 में से 80 लेस करेंगे, कितना बचेगा? यानी फॉरफिट, क्रेडिट वाले फॉरफिटेड में से डेबिट वाले फॉरफिट को लेस करेंगे। जो अमाउंट आपके पास आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। 320 का आपको इसमें कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आपने 80 शेयरों को फॉरफिट किया है। 10 रुपीज़ का एक शेयर है। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि उस शेयर होल्डर ने हमें फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं दिए हैं। हम फॉरफिट करने का रीज़न ये नहीं कह के फॉरफिट करते कि भाई आपने 5 रुपये दे दिया, हम इसलिए फॉरफिट करते आपने पेमेंट नहीं की है। रीज़न है नहीं करने का वजह से फॉरफिट होता है। तो आप क्वेश्चन की डिटेल लिखेंगे। 10 रुपये का एक शेयर है, फाइनल कॉल के 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और 5 रुपये आप दे चुके हो। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 इंटू 10 टू शेयर फॉरफिटेड 80 इंटू 5 टू शेयर फर्स्ट कॉल 80 इंटू 3 टू शेयर फाइनल कॉल 80 इंटू 2। इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। और आप ऐसे लिखिए, लिखे हुए तो आपको है ना ईजी रहेगा ये। ठीक है। रीइशू कैसे किया है हमने? रीइशू किया फुल्ली पेड अप 9 रुपये के हिसाब से। यानी इस शेयर को हमने 9 रुपये के हिसाब से बेच दिया। एक शेयर 10 रुपये का था, 9 के हिसाब से बेचा है तो 1 रुपये का लॉस हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 80 इंटू 9 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 80 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80 इंटू 10। अब कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा?
जो क्रेडिट के फॉरफिट है उसमें से डेबिट का फॉरफिट लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा आपका वो क्या लाएगा, शेयर फॉरफिटेड में। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि FE लिमिटेड कंपनी है, उसने आपके 200 शेयरों को फॉरफिट किया है। 10 रुपये का एक शेयर है और 8 कॉल्ड अप हुआ है, ऑन विच द होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर। आउट ऑफ 50 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर जनरलाइज। मैंने कहा था जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या इसका आंसर दें तो सबसे पहला काम क्या है, आपको डिटेल लिखनी है कि एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है। आप कहेंगे 10 रुपीज़। अब वो कह रहा है कि 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप का मतलब अभी हमने 10 रुपये में से 8 रुपये ही डिमांड किए हैं, तो आपको क्या करना है, 2 रुपये, इस 2 रुपये पे 2 कैसे आया, 10 रुपीज़ के शेयर में से 8 कॉल्ड अप हुआ है, इसका मतलब 2 अभी कॉल्ड अप नहीं है, इसको कहेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। और इस पे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क कि अभी हमने इसकी डिमांड नहीं की है, ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर है इसने हमें एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 5 रुपये पे कर चुका है पर शेयर के। अब देखिए 2 रुपये हमने मांगे नहीं है, कंपनी 2 रुपये मांग नहीं रही, 10 में से 2 नहीं मांग रही तो 8 मांगे होंगे, 8 में से 5 मिल गए तो इसका मतलब कितने नहीं मिले हमारे पास, 3 रुपये। तो ये शेयर होल्डर 3 रुपये पे फेल हो रहा है। तो जब हम इन शेयरों को फॉरफिट करेंगे तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था कैपिटल में होते हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू डिमांड अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 200 शेयर है, और डिमांड अमाउंट मैंने बताया था राइट और क्रॉस को जोड़ते हैं तो डिमांड बनती है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अभी हमने इसकी डिमांड नहीं की है, जब कंपनी ने ये पैसे मांगे नहीं है तो वो शेयर होल्डर फेल कैसे हो सकता, फेल होगा केवल इससे पहले 10 में से 2 हटाएंगे तो क्या बचे, 8 में साफ कह रहा है वो 5 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पे कर रहा है, तो 8 में से 5 पे कर रहा है, तो पे नहीं क्या कर रहा है वो 3 रुपये। अभी इसके ऊपर मुझे नहीं पता ये 3 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं सेकंड कॉल के हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपकी डिमांड होगी 8 रुपये के हिसाब से, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब फॉरफिटेड में आपको लिखना है 200 शेयरों से आपने डिमांड की है, 200 शेयरों को फॉरफिट बनता है 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और 2 यहाँ कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर के क्या होगा, 200 इंटू 3, तो ये होगा आपका 1600 रुपये का, ये होगा आपका 1000 रुपीज़ और ये होगा आपका 600 रुपीज़। अब इसके बाद देखिए री इशू कैसे किया है। इससे पहले सवालों में आपने जितने शेयर फॉरफिट कर रहे थे उतने ही री इशू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है आउट ऑफ दीज, कह रहा है इस 200 शेयरों में से केवल 50 शेयरों को ही हमने री इशू किया है, फुल्ली पेड अप 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 10 रुपये वाली चीज़ को 8 रुपये अगर हम सेल करते हैं, 10 वाली चीज़ को 8 में अगर हम बेचेंगे तो क्या एंट्री आएगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिफ्टी इंटू 8। अब आपको पता है 10 वाली चीज़ को अगर हम 8 में बेचेंगे तो आपको लॉस भी हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 50 इंटू 2 करके, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 50 इंटू 10, तो ये आ गया आपका 400, 100 और टोटल मिला के। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, एंट्री आप कर सकते हो। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन अमाउंट कैसे आएगा? पिछली बारी आपने क्या करा था, इस क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया था और आपने यहाँ पे लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे अब हमने ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जो फॉरफिट है नंबर ऑफ शेयर वो 200 है और रीइशू जो है वो 50 है। तो जब तक ये बैलेंस